हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो कैसे हो गाइस आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मैंने यहाँ पे आलू गोभी की भुजिया सब्जी बना दी थी, थोड़ी सी मसाले वाली। और हस्बैंड रोटी बना रहे हैं क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है इस समय, और पैरों में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रही है, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल भी खड़ी नहीं हो पा रही हूँ ज़्यादा देर। क्योंकि ठंड में ना मेरे हड्डियों में दिक्कत आ जाती है। जो एक्सीडेंट हुआ था ना पैर में, उसकी वजह से ठंड आते ही मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैंने यहाँ पे टमाटर और धनिया की चटनी भी बना दी थी सब्जी के साथ, और हस्बैंड फटाफट रोटियाँ बना रहे हैं और मैं उनको प्याज और हरी मिर्च काट के दे रही हूँ अंडे की भुजिया बनाने के लिए, क्योंकि मैं जो है अंडा खाऊंगी थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैं 2 मिर्ची भी काट के डाल दूँगी। प्याज वाली मैं अंडा खाती हूँ। तो भुजिया नहीं बना रहे हैं, ऑमलेट बनाएंगे। जब रोटियाँ बन जाएगी तो हस्बैंड मेरे को ऑमलेट बना के देंगे, तो वही मैं डिनर में खाऊंगी। और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब चल रही है मेरी। पूरा पूरा दिन मैं जो है रेस्ट कर रही हूँ। सुबह भी मुझे बिल्कुल होश नहीं था कि कब निशवान को उठाया उन्होंने और उसका टिफ़िन बना के दिया, स्कूल भेजा। बस मैं लेने के लिए गई थी, और ये देखिए पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा था कि मैंने रोटी पहले ही पलट दी। तो हस्बैंड बोले थे अरे पलट क्यों दिया, अभी तो वो पकी भी नहीं थी। तो देखो मैं 2-2 बार सब्जियां भी आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो माइंड थोड़ा सा ना डिस्टर्ब सा हो गया है, पता नहीं क्यों। रीज़न इज़ डैट मुझे नहीं पता। और मेरे टूटी फूटी अंग्रेजी पे जो है आप लोग हंसना मत, क्योंकि मैं जानबूझ के ये सब चीज़ें बोलती हूँ ताकि थोड़ा सा आप लोगों को फ़न लगे। और उसके बाद मैं यहाँ पे अपना डिनर कर रही हूँ, और उसके बाद नेक्स्ट दिन आपको मिलूँगी। और पैरों में दिक्कत है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मैं एडजस्ट कर रही हूँ, बहुत मुश्किल से। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून गाइस। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे, भले होंगे, चंगे होंगे। और अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। आई थिंक मैंने जब घड़ी देखी थी तो 12 बज रहे थे, और अभी मैं बैंक से वापस आ गई हूँ। प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकला है, मेरी सैलरी जो है फंस गई है यहाँ पे। अगर सलूशन नहीं निकलेगा तो फिर मुझे जो है पालम ब्रांच जाना पड़ेगा, और मैं वहाँ पे जाना नहीं चाहती हूँ बिकॉज़ मेरी तबीयत, जब से मैं ससुराल से वापस आई हूँ मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरी नज़र बिल्कुल भी नहीं उतर रही है। मेरे को इतना बुरा वाला नज़र लगा है ना कि मेरी पूरा सर, नसें दर्द कर रही है। दवाई खा खा के चल रही हूँ। खाना भी आप लोगों ने देखा कि सिर्फ और सिर्फ मैंने जैसे तैसे आलू गोभी की भुजिया सब्जी बनाई थी, हस्बैंड ने ही रोटियां बनाई, और मैंने चटनी बना दिया था। तो सुबह भी सारा काम जो है निशवान का हस्बैंड ने ही किया है। उसको स्कूल भेजना, उसकी टिफ़िन बनाना, मेरे को कुछ भी होश नहीं है कि क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा है। तो आज है शनिवार, और मैं हो सकेगा तो हस्बैंड को जल्दी बुला लूँगी और मंदिर जाऊँगी, और वहाँ पे अपनी नज़र उतरवाने की कोशिश करूँगी। आज है शनिवार तो मुझे मंदिर वैसे भी जाना है। तो नहा तो मैं ली हूँ ठंडे पानी से ही, पानी गर्म भी नहीं किया मैंने, ठंडे पानी से नहा लिया है। तो मैंने सोचा कि चलो सुबह सुबह ही मैं थोड़ा सा बैंक के जो है चक्कर काट के आ जाती हूँ। आज है सैटरडे, और यहाँ के जो बैंक मैनेजर हैं उनको इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, यूट्यूब के बारे में खास कर नहीं पता है। वैसे मेरी पेमेंट जो है ईजिली मुझे रिसीव हो जाती थी हर मंथ, लेकिन इस बार मुझे पेमेंट रिसीव नहीं हुई है। और गूगल एडसेंस से मेरी पेमेंट रिलीज़ हो चुकी है, लेकिन मुझे अभी तक पैसे रिसीव नहीं हो रहे हैं बैंक में। हो सकता है फेस्टिवल की वजह से मैं 2-3 दिन और वेट कर लेती हूँ। आज है शनिवार, संडे, मंडे तक वेट कर लेती हूँ। ट्यूसडे को मैं एक्शन लूँगी और बताऊँगी, क्योंकि वहाँ के जो पालम ब्रांच के मैनेजर हैं उनको पता है मेरे यूट्यूब के बारे में, और उनको एडसेंस के बारे में भी सारी नॉलेज है। यहाँ के बैंकों में नहीं पता, लोगों को समझाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि एक वीडियो से पैसे कैसे आते हैं। तो यहाँ के लोग थोड़ा सा नहीं समझते इस चीज़ को। तो अभी मैंने ये वाली ड्रेस वेयर किया है, शर्ट एंड ये वाली पैंट डाली है मैंने। घर के काम मैंने निपटा दिए हैं, क्योंकि घर में अगर साफ़ सफाई नहीं होती तो मैं और अपने आप को बीमार फील करती हूँ। तो इसीलिए मैंने, मेरे से जितना हो पाया ना उठने के बाद मैंने कर दिया है। और हस्बैंड ने मेरे को चाय नाश्ता बना के दे दिया था, चाय नाश्ता करा के गए हैं। और अभी मैंने दवाई खाई है, कॉफ़ी पी है मैंने बाहर, तो कॉफ़ी पी के आई हूँ। तो मैंने दवाई खाई है सर दर्द की, तो आराम मिल जाएगा। अभी किचन में ज़्यादा काम नहीं है, क्योंकि हस्बैंड आधे से ज़्यादा काम निपटा के गए हैं। तो अभी हो रहा है, जब मैंने ब्लॉगिंग, मतलब मैं घर में आई थी तो 12 बज रहे थे, और अभी 12:30 बज गए हैं। जब
मैं 10:30 बजे बैंक पहुंच गई थी और 12 बजे वापस आ गई थी। और बैंक में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। जो टाइम लगा मुझे कॉफ़ी पीने में लगा। एक्चुअल कॉफ़ी में जो है कुछ कीड़े से गिर गए थे, तो वो जो आजकल लाइट वाले कीड़े चल रहे हैं ना, वो कॉफ़ी के अंदर गिर गए थे। तो फिर मैंने कॉफ़ी रिटर्न की, फिर दूसरी कॉफ़ी ली। और वो मेरा फेवरेट कॉफ़ी कैफ़े है, और जहाँ मैं अक्सर कॉफ़ी पीने जाया करती हूँ, खासकर विंटर में। गर्मियों में मैंने बहुत कम कर दिया था, सच पूछिए तो गर्मियों में मैं वहाँ पे बहुत कम गई हूँ। लेकिन ये देखो, मैंने बोला था ना 12 बजे से ही अलार्म बजना शुरू हो जाता है। मेरे बेटे को मेरे ऊपर भरोसा नहीं होता है कि क्या पता मम्मी काम वाम करके थक के सो जाए, या फिर मम्मी की तबीयत ठीक ना हो तो मम्मी सो जाए। तो इतने सारे अलार्म लगा के सेट करके जाता है ना, वो उसका डेली का है। तो वो सेट करके जाता है ताकि मम्मी को टाइम टू टाइम कान में बजता रहे। अगर मम्मी 12 बजे भी अगर मम्मी को याद आएगा कि मैं आज स्कूल हूँ। वैसे उसका मैंने 2 दिन गैपिंग करा दिया। एक दिन ससुराल जब मैं गई थी उस दिन उसकी छुट्टी करा दिया था। नेक्स्ट डे मेरी तबीयत खराब हो गई थी ससुराल से वापस आने के बाद। 2 दिन तक मैं बेड से उठ नहीं पाई हूँ, चल नहीं पाई हूँ बिल्कुल। हस्बैंड का सहारा लेके, बेटे का सहारा लेके मैं वॉशरूम तक गई हूँ। और बहुत ज़्यादा मेरे पैरों में इतने गुब्बारे जैसे मेरे पैर जो है सूज गए थे। अगर मैं आपको मेट्रो की वीडियो बना के डाल देती ना, तो आप लोग खुद हैरान हो जाते कि मेरे साथ मेट्रो के अंदर कितना बड़ा कांड हुआ था। मैं मेट्रो में बैठी थी, मैंने लास्ट मेट्रो, थर्ड वाली मेट्रो चेंज किया था। उसके बाद मैं बैठी रही, मेरे पैरों में अचानक से दर्द उठा। और उसके बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं शायद खड़े ना हो पाऊँ। मैंने बहुत कोशिश किया खड़े होने की, मेट्रो के अंदर नहीं हो पाई। फिर जैसे तैसे 2-3 बंदे मेरे को मेट्रो से बाहर निकाला, और व्हील चेयर पे बैठा के मेरे को मेट्रो से बाहर निकाला। अब सोच सकते मेरी वहाँ पे क्या कंडीशन थी, बहुत बुरी वाली कंडीशन थी। घर तक भी हस्बैंड और सब लोग मेरे को पकड़ के लेके गए जैसे तैसे। और अभी भी मेरे यहाँ पे सर जो है दर्द कर रहा है। सच में मैं कहीं नहीं जा सकती हूँ। खासकर मैं इतना लंबा सफ़र कर भी सकती हूँ, लेकिन मैं बैठ के जाऊँगी। मेट्रो में क्या होता है कि आपको सीढ़ियाँ चढ़नी उतरनी होती है। लिफ्ट कभी खाली होता है, कभी नहीं खाली होता। वहाँ पे इतनी लंबी लंबी सीढ़ियाँ भी बहुत सारी जगह पे आपको चढ़नी होती है। कहीं कहीं स्टेयर्स जो होते हैं वो बंद होते हैं, वो ऑन नहीं होते हैं। तो मतलब मेरे प्रॉब्लम, पैरों में दिक्कत आ जाती है। अभी पैर उठा के चल पाना भी बहुत मुश्किल है। आपको मेरे आंखों से पता चल रहा होगा कि मेरी 2 दिन से क्या कंडीशन रही होगी। मेरी 2 दिन से जो कंडीशन है ना गाइस, सच में लिटरली बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी मेरी 2 दिन से कंडीशन। तो 12:30 बज रहा है, अभी काफ़ी टाइम है। तो मैं थोड़ा सा, अभी मैंने जस्ट मेडिसिन ली है, सर दर्द की दवाई ली है। अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, और उसके बाद जो है निशवान को जैसे तैसे करके मैं ले आऊँगी। अगर कोई रिक्शा मिलता है तो ठीक है। वैसे मैंने जाने का रिक्शा नहीं लगवाया है, वापसी का रिक्शा मैंने डेली का लगवा रखा है। तो देखते हैं कि अगर मेरे को इधर से कोई कन्वेंस मिलता है तो फिर मैं स्कूल तक जैसे तैसे पहुंच के उसको ले आऊँगी। और ये देखिए यहाँ पे ना, यहाँ पे स्टिकर लगा था, तो स्टिकर मैंने निकाल दिया। तो ये 2 निशान स्टिकर के रह गए हैं, इससे मुझे छुड़ाना है, बट छूट नहीं रहा है। जैसे तैसे करके छुड़ाऊँगी। तो चलो मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। और अब मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को अपना फेवरेट चीज़ दिखा दूँ आज के वीडियो में। जो मेरे हस्बैंड ने मेरे को गिफ्ट दिया था, वो मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को दिखा दूँ। करवा चौथ का गिफ्ट जो है, तो मैंने क्या, मतलब हस्बैंड ने मुझे क्या गिफ्ट दिया था, वो सोच रही हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो चलिए देखते हैं क्या कर पाऊँगी क्या नहीं कर पाऊँगी। अभी थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाए मेरे खोपड़ी के अंदर, तो मेरे को अपने दूसरे चैनल पे भी जो है व्हाट आई ऑर्डर वर्सेस व्हाट आई गॉट वाली मैंने 2-3 वीडियो शेयर कर दिया है। और अभी जो है मेरे को एक हॉल वीडियो बनानी है अपने नए चैनल के लिए। तो देखते हैं काम कर पाऊँगी तो ओके ओके है, नहीं कर पाऊँगी तो जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती। और डॉक्टर ने एक्सरे कराने के लिए भी बोला है, पैर को ठीक करानी है, हड्डियों को जुड़वाना है। जो कि आज से कई साल पहले मेरी एक्सीडेंट में जो पैरों की हड्डियाँ टूटी हुई थी, उनको मैंने मजाक में लिया और अपनी प्लास्टर को खुद ही भिंगा के कैंचियों से काट दिया था। डॉक्टर के बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया। उस समय मैं बहुत उपद्रवी थी, बहुत उपद्रव करती थी उस समय। गाड़ियों पे स्टंट करना, स्कूटी बाइक सब स्टंट करना,
बहुत ज़्यादा करती थी। एक स्कूटी पे 5-5 लड़कियों को बैठा लेना, ट्रैफिक पुलिस वाले को देख के रूल तोड़ के भाग जाना, और स्कूटी हो बाइक हो उस पे पीछे एक मेरी फ्रेंड खड़ी हो जाती थी, 2 बैठी रहती थी, मतलब 5-5 लड़कियों को भी बैठा के मैंने स्कूटी चलाई है। आप सोच सकते हो उस समय मैं बहुत उपद्रव करती थी कुछ टाइम पहले। और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा फ्रैंकली हैं, उनको सब कुछ पता होता है कि मैं कितनी ज़्यादा नटखटी थी, आज भी हूँ। आज भी वही बचपना है, अगर मेरे को कोई चीज़ करनी है तो करनी है। मेरे को पटाखे फोड़ने हैं तो फोड़ने हैं। बच्चों से, जो मेरे भतीजे हैं ना, उनसे मैं लड़ लड़ के पटाखे लेकर आई हूँ, छीन के लेकर आई हूँ। आप सोच सकते हैं वो बोल रहे थे नहीं चाची रहने दो, थोड़े से हैं। बट मैं इतना जिद करने लगी, बड़े भैया, मैंने थोड़ा सा लिया, फिर बड़े भैया जो है पूरे पटाखे दिलवा दिए, बोले नहीं पूरे दे दो तो मैं सारे पटाखे लेकर आई, और कल बालकनी पे बड़े मुश्किल से बैठ के मैंने 1 घंटे तक बहुत आराम आराम से सारे पटाखे फोड़े हैं, उसमें मटके में डाल डाल के। जो पटाखे मैंने ससुराल में फोड़े थे ना, वही पटाखे मेरे को इतने पसंद आए कि उसको आप हाथ में फोड़ लो, इतनी छोटी छोटी से। तो कल मैं 1 घंटा बैठ के बालकनी पे सारे पटाखों को मैंने फोड़ा है बहुत तसल्ली से। तो थोड़ा सा सीरियसली भी है लाइफ मेरी, और थोड़े से नटखटपन है थोड़ा सा। बस मेरे अंदर एक चीज़ है कि मैं किसी से फालतू मतलब नहीं रखती हूँ, किसी से फालतू कहासुनी नहीं करना चाहती हूँ बिल्कुल भी। और एक अपना एक सिद्धांत है कि कोई अपन को छेड़े ना, और जो छेड़ता है मैं उसको छोड़ती भी नहीं हूँ। सिधाई मेरी एक लिमिट तक है, एक हद तक है, जहाँ तक सहने की शक्ति होती है मैं वहीं तक सहती हूँ। और पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि मैं किसी से डर के अपनी ज़िंदगी नहीं काटती हूँ, ना जीती हूँ, और ना जीना पसंद करती हूँ, और ना ही किसी से फालतू मतलब रखती हूँ, और ना ही मैं ये चाहती हूँ कि कोई मुझसे एक्स्ट्रा एडवांट जो है मतलब रखे। तो बस अपने लिमिट में अपने काम से काम मतलब रखना, अपनी लाइफ जीना, अपना जो ज़िंदगी में करना है उसे करना। मुझे नहीं पता कि आज मेरी लाइफ है कल नहीं है। और सच बताऊँ तो सेविंग बिल्कुल मैं नहीं कर पाती हूँ, मेरे अंदर जो सेविंग की जो स्किल है ना वो बहुत कम है। जैसे मैंने 2-3 महीने पहले सेविंग करके रखी थी, तो हस्बैंड को मैंने 7,000 रुपये दे दिए, कैश दे दिए, क्योंकि उनको बिल में प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने उनको 7,000 कैश दे दिए, और 7-8 हज़ार का मैं ये पूरा सेट लेकर आई। तो ऐसे ही हूँ मैं। और 4-5 हज़ार रुपए की एक्सपेंसिव ड्रिंक करी थी वहाँ पे, बहुत एक्सपेंसिव खाना भी खाया था। तो मैं ऐसी ही हूँ, अगर मेरे को लाइफ जीनी है, कहीं जाना है तो जाना है, अगर मेरे को ये चीज़ करनी है तो करनी है। बस मेरे अंदर एक जिद, जुनून, लाइफ को जीने की जो जज्बा है, बस मैं ऐसी ही दीवानी एक लड़की हूँ। शालिनी मेरा नाम है, और लाइफ को जीना मेरा काम है, और मैं ऐसी ही ज़िंदगी जीना चाहती हूँ जैसे मैं हूँ। अपनी लाइफ को शुरू से मैंने खुला जिया है, खुला खाया है, खुला खर्चा किया है, बहुत खर्चा किया है। मेरे खर्चे की, मेरी किसी चीज़ की लिमिट नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि सालनी जो है दिखावे की मोहताज नहीं है, कि कोई भी चीज़ करूँ तो दिखा के करूँ, दिखावे की मैं मोहताज नहीं हूँ। और ना ही बड़ी बड़ी बातें करती हूँ कि मैं बहुत बड़ी सुपरवाइज़र हूँ, या फिर प्रिंसिपल हूँ, या फिर टीचर हूँ, या फिर मैं बहुत बड़ी एडवाइज़र हूँ, या फिर एनीथिंग एल्स गाइज। मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि मैं हूँ। बस जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, अपने लिए बेस्ट हूँ, अपने लोगों के लिए बेस्ट हूँ। मेरे से जितना हो सकता है मैं करती हूँ, अपने मायके वालों के लिए, अपने ससुराल वालों के लिए। पहले करती थी तो मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा थी, तो अभी वो मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो गई है। तो आप ये सोच सकते हो कि सिर्फ त्योहार त्योहार में 2 से 3 दिन के अंदर हमारा 10,000 रुपये खर्च हो चुके हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन इट्स ट्रू। सिर्फ 2 दिन में मैंने, मेरे हस्बैंड ने 10,000 रुपये खर्च कर दिए हैं। 10,000 रुपये मायने रखता है, एक आम इंसान के लिए 10,000 रुपये बहुत बड़ी चीज़ मायने रखती है, बहुत बड़ा। 10,000 अगर कोई खर्चा कर रहा है ना, तो वो 10,000 अपना, कोई है 2 महीने बैठ के किसी के लिए खाना हो सकता है 2 महीने। तो 5-10 हज़ार रुपये का हम वो नहीं करते हैं। और त्योहार है, फेस्टिवल है, वो रोज़ रोज़ नहीं आता है। तो बस ऐसे ही हैं हम दोनों लोग।
हम दोनों लोगों की सोच ऐसी है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि पैसे जो है बचा के रखते हैं, संभाल के रखते हैं, छुपा के रखते हैं। वो मेरे से नहीं होता है। वो सच्ची बताऊँ मैं नहीं कर सकती हूँ, मेरे हस्बैंड से भी नहीं होता है, वो भी नहीं कर सकते हैं। बस ये है कि ज़िंदगी को जीना है तो बस जीना है, बस। क्योंकि ज़िंदगी इसी का नाम है। अभी मुझे नहीं पता मैं घर से बाहर निकल रही हूँ, मेरे साथ क्या होगा। आप घर से बाहर निकल रहे हो, आपके साथ क्या होगा अगला पल हमें नहीं पता। हमें फ्यूचर अपना नहीं पता है, हमें अपना पास्ट पता है, हमें अपना फ्यूचर नहीं पता है कि हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो गाइज़ मैं कभी ऐसा नहीं चाहती हूँ कि मैं मर जाऊँ और मेरे को मरने के बाद एक अफ़सोस रह जाए कि मैंने यार अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ नहीं करी है। तो इसलिए मैं पहनने से लेके, ओढ़ने से लेके, खाने से लेके, पीने से लेके हर अपने वो शौक़ पूरे करती हूँ जो मुझे लगता है कि हाँ ये मेरा शौक़ है। सबसे बड़ा मेरा शौक़ पहले जो था घूमने का था, अलग अलग सिटी में ट्रैवल करने का था। वो भी मैंने जी भर के करा। कोई भी सिटी ऐसी नहीं है जो मेरे से पीछे है, सिर्फ और सिर्फ गोवा को छोड़ के। अभी तक मैं गोवा नहीं गई हूँ। गोवा का फुल प्लान है मेरा, गोवा का। और हस्बैंड को लेके जाऊंगी, अपने ट्रिप पे लेके जाऊंगी। क्योंकि मथुरा भी मैं अपने ट्रिप पे कई बार उनको ले जा चुकी हूँ। मनाली इस बार उनके ट्रिप पे मैं गई थी, क्योंकि इस बार जो मनाली का गिफ्ट था तो उनकी तरफ से था। 1 बज गया बातों बातों में। तो सब ऐसे ही होता है गाइस। तो मैंने सोचा चलो यार आज आप लोगों से छोटी सी चिट चैट करके वीडियो बनाई जाए। और मेरा ये हिस्सा बहुत दर्द कर रहा है, बहुत। जो नज़र है ना वहाँ के लोगों का, जो आसपास के लोगों का जो नज़रिया है नज़र लगाने का ना, वो बड़ा गंदा है। ऐसी नज़र लगाई है कि मेरे आंखें जो है ना खुल तक नहीं रही है। मैं बहुत परेशान हूँ। ये हिस्सा दर्द कर रहा है। और हाँ, एक कमेंट का मैं और ज़वाब देना चाहती हूँ कि डियर मैं आपका चैलेंज ज़रूर करूँगी, लेकिन मेरे को थोड़ा सा टाइम दो। मिट्टी लगानी मुंह पे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुल्तानी मिट्टी तो वैसे ही फेस के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मैं आपका चैलेंज ज़रूर एक्सेप्ट करूँगी। और आपको एक चीज़ बता देती हूँ, अगर मैंने आपका चैलेंज इस वीडियो में नहीं किया तो मैं अपने नए चैनल पे आपका चैलेंज ज़रूर एक्सेप्ट कर रही हूँ। और अपने नए चैनल पे एक चैलेंज वीडियो लेके आऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी, उसका लिंक शेयर कर दूँगी। तो आप चेकआउट कर लेना, आपको भी खुशी मिल जाएगी। आप काफ़ी टाइम से मुझे कमेंट कर रहे हैं, लगातार कमेंट कर रहे हैं कि जो है कि दीदी आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो। तो ठीक है डियर, मैं यहाँ पे अगर नहीं भी कर पाऊँगी चैलेंज तो उस पे ज़रूर चैलेंज करूँगी। और हाँ, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे और मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा त्यागी जी से मिलने का जो है मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बनाऊँ। और मेरी छोटी सी कोशिश हो कि मैं अपने एक बहुत नज़दीकी रहने वाले सब्सक्राइबर के घर जाऊँ, उनसे मिलूँ। अगर नहीं भी जा पाऊँगी तो उनको आस-पास बुलाऊँगी। उनका नंबर है मेरे पास, लेकिन किस नाम से सेव करके रखा है मुझे ये नहीं पता। उन्होंने मुझे मार्केट में अपना नंबर दिया था और उन्होंने अपने बेटे का नाम बताया था। आई थिंक मुझे बिल्कुल भी उनका नंबर ध्यान नहीं आ रहा है। तो और सबसे बड़ी बात है कि वो मेरी वीडियो डेली देखते हैं तो उनको पता चल जाएगा। तो मैं त्यागी जी से मिलने की पूरी कोशिश करूँगी। तो बस यही था आज का छोटी सी बातें। अब आगे कंटिन्यू में क्या है कर पाऊँगी आपको जल्दी बताऊँगी मैं। तो चलिए, 1 बज गया है, मैं थोड़ा सा और रेस्ट, अब तो रेस्ट पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरे को थोड़ी देर में निकलना है। तो गाइज मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू। सो गाइस गुड आफ्टरनून। तो अभी मैं रोटियां बना रही हूँ। मैंने सोचा यूट्यूब पे एक ट्रेंड बहुत तेज चला है, प्रीतो का और भंकुश जी का बहुत तेज जो है चला है। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि आदमी जो जात होती है ना, वो अपनी हार को ना कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए वो अपने हार को जीत में बदलने के लिए एक औरत को इस हद तक गिरा देते हैं कि उसकी इज्जत पे, उसकी मतलब कैरेक्टर पे उंगली उठाते हैं ताकि वो हर हाल में टूट जाए। क्योंकि आदमी को पता होता है कि एक औरत कैसे टूटेगी, कब टूटेगी। तो कुछ औरतें ही औरतों की दुश्मन है, जो औरतें प्रीतों के खिलाफ वीडियो बना रही हैं। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि एक औरत हो के शर्म नहीं आती है क्या कि मतलब दूसरी औरत को इस हद तक गिरा हुआ बोलते हैं लोग। उस बेचारी की गलती क्या है, सिर्फ इतनी गलती है कि वो एक नाम है, एम्बेसडर है, ब्रांड है और उसका नाम चल रहा है। और जब उसने अपनी ज़िंदगी खुद से जीने की सोची, खुद से स्टैंड लेने की कोशिश करी, तो एक आदमी की
जो जात होती है, मर्दानगी होती है, उस पे ठेस पहुंच जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि उसका नाम तो लोगों को आगे बढ़ने के लिए चाहिए था। बेचारी हर तरह से परेशान है। जो भी मैंने उसकी लाइफ देखी है बेचारी की, सच में फर्स्ट लाइफ जो ख़राब हुई है, जो कचरा कचरा करके कोई है, उनके जो एक्स है उसको लेके बेचारी को टॉर्चर, जब उसने अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने बच्चे के लिए स्टैंड लिया और अपने बच्चे को पाल रही है, तो भी एक आदमी जात से जो है बर्दाश्त नहीं होता ये सभी चीज़ों को। तो मतलब मर्द जात ही ऐसे होते हैं। मैं इस फीलिंग को बहुत अच्छे से फील कर सकती हूँ कि आदमी को जब एक औरत एहसास दिलाने पे आती है ना, जब अपना स्टैंड लेती है कि हाँ वो अकेले भी बहुत कुछ कर सकती है, तो मर्द जात को जो है ना ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती कि एक औरत जो है कैसे स्टैंड ले रही है, कैसे ये सारी चीज़ें कर रही है। तो उसके जो ईगो है, उसकी जो मान सम्मान है ना, उसको ठेस पहुंचता है। तो वो सोचता है कि अब मैं आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को सच प्रूफ करने के लिए कैसे स्टैंड लूँ, कैसे उस औरत को इस हद तक गिरा दूँ कि वो जो है टूट जाए, बिखर जाए। और इन लोगों का सब चीज़ तो लीगली हो रहा है, तो यूट्यूब पे यूट्यूब खेल रहे हैं। और मेरे को इसलिए ये मैं बातें बोल रही हूँ ना, क्योंकि कुछ औरतें जो है प्रीतों के खिलाफ ऐसे ऐसे वीडियो बना रही है ना, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि शर्म नहीं आती है इन औरतों को, जो औरत होके दूसरी औरत को इतना गालियाँ दे रही है, सिर्फ और सिर्फ एक बंदे का पक्ष सुन रही है। मतलब ये किस टाइप की औरतें होंगी जो एक औरत को सहने के लिए कह रही हैं, वीडियो बना के ये कह रही है कि तू एडजस्ट कर। मतलब वो औरत गाली सुनती रहे, वो बेचारी अपने ससुराल वालों के टॉर्चर सहती रहे, मेंटल फिजिकली हर तरह से, तब तो वो सही है। अगर उसने अपने लिए और अपने बच्चे के लिए स्टैंड लिया और अपना पक्ष रखा, तो वो बेचारी सबकी नज़र में गलत हो गई। फैसला तो इसका लीगली जज कर ही देगा कौन सही है कौन गलत है। बाकी यूट्यूब जितना भी खेलना है खेल लो। बस मैं एक औरत होने के नाते ये बात बोल रही हूँ, ना मैं किसी का पक्ष ले रही हूँ, ना सही ना गलत।